नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो फोर्थ सेशन ऐसा था लगातार जहां पे तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण अगर हम देखें टेक हैवी नेस्डैक इंडेक्स और S&P 500 इन्होंने ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया है और डाउ जो है फ्लैट नोट पे ही क्लोज हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी देखिए तो गुरुवार में कारोबारी सत्र में 0.37% की गिरावट के साथ 81.95 के स्तर पर क्लोज हुआ और आगे बढ़ते हुए 20 EM ब्रेंट ऑयल के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है बनकर उभर सकता है। 81.60 की जोन में ये प्लेस्ड है। बात करें निफ्टी की तो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 127 पॉइंट्स की एक बहुत ही छोटी रेंज में कल ट्रेड किया और ये 24 मई के बाद में सबसे कम दैनिक सीमा थी। पिछले चार कारोबारी सत्रों को देखिए तो इंडेक्स 1% के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और छोटी कैंडलस्टिक्स बना रहा है। ये वर्तमान रूप पे अगर हम देखें तो हायर लेवल्स पे थोड़ा सा एक इनडिसिसिवनेस को दर्शा रहा है। बात करें निफ्टी इंडेक्स के घटकों की तो 11 में लॉन्ग बिल्डअप देखा गया, 22 में शॉर्ट कवरिंग, वहीं 13 में शॉर्ट बिल्डअप और 4 शेयरों में लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको नजर आई है। डेरिवेटिव मोर्चे पर बात करें तो 0.19% की वृद्धि हुई है कल के दिन और जो OI है वो लगभग 1% तक गिर गया है, यानी कि ओवरऑल क्यूमुलेटिव बेसिस पे हम देखें तो ये जो है शॉर्ट कवरिंग को दर्शाता है निफ्टी में। PCR वीकली का 1.07 पर है फ्रेंड्स और मंथली PCR 1.13 पर प्लेस्ड है। 23,400 23,500 के स्ट्राइक में कॉल में एक ओपन इंटरेस्ट में इजाफा नजर आया है, वहीं पुट में 23,400 और 23,300 के स्ट्राइक में इजाफा नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए 23,320 23,290 का जो जोन है वो जो है ऊपर की ओर अगर इसके नीचे फिसलता है बाजार तो बिल्कुल यहाँ पे 23,150 के दर्शन होंगे। जब तक ये जोन होल्ड है तब तक हम ऊपर का ही मार्केट देख सकते हैं। ऊपर की ओर 23,440 23,500 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। इसके ऊपर एक अगर चाल हमको नजर आती है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल 23,750 तक इंडेक्स को बढ़ावा दे सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 386 पॉइंट्स के रेंज में इसने ट्रेड किया और ये 18 मई के बाद सबसे कम जो है सीमा रही और 50 252 39 530 के रेंज में ही लास्ट 4 सेशन से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और इसी के साथ अगर हम देखें तो RSI भी 57-55 के रेंज में ही जो है ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स की बात करें तो कल 0.89% की OI में जो है गिरावट नजर आई और फ्यूचर्स जो है संबाट बंद हुए, यानी कि एक मामूली लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको नजर आ रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,000 और 50,500 के स्ट्राइक में कॉल में और वहीं 39,700 और 39,500 में पुट में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा नजर आया है। OI PCR फ्रेंड 0.754 पर है वीकली का, वहीं मंथ का 1.01 पर प्लेस्ड है। आगे बढ़ते हुए 39,650 39,600 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करने की संभावना है। उसी के नीचे अगर टिकता है बाजार तो 39,200 से 48,900 तक यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बैंक निफ्टी में हावी हो सकती है। ऊपर की ओर 50,150 50,200 का जोन जो है बाधा के रूप में कार्य करेगा। उसके ऊपर टिकने पर 50,600 के दर्शन हमको दिख सकते हैं। इंडिया विक्स जो है 6% गिरकर 14 पर आ गया है और ये अपने सभी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 12.50 जो है एक यहाँ पे टेस्ट होने की पूरी संभावना नीचे में नजर आ रही है। बात करें सेक्टर्स की तो शिपिंग और डिफेंस के शेयरों में कल जोरदार तेजी हमको देखने को मिली। पॉसिबिलिटी है कि ये कंटिन्यूएशन होते हुए नजर आए। मजबूत वॉल्यूम के साथ साथ हमारा मानना है कि ये सेक्टर फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। निफ्टी 100 और स्मॉल कैप 100 ने गुरुवार को नए ऑल टाइम हाई को चिन्हित किया और हमारा मानना है कि ये दोनों ही जो इंडेक्स है अपनी नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू रखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे जरूर स्टॉक स्पेसिफिक हमको अप्रोच अपनाना चाहिए। निफ्टी रियल्टी ने भी गुरुवार को नए ऑल टाइम हाई को रजिस्टर किया और ये अपनी जो नॉर्थवर्ड जर्नी है उसको कंटिन्यू किए हुए और अल्पावधि में 1160 का लेवल भी जो है टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। कल FI और DI दोनों ही क्रमश 3,033 करोड़ और 553.88 करोड़ के शुद्ध विक्रेता थे, यानी कि कल दोनों ही बिक्री करते हुए नजर आए। FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 46.34 पर है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने शुद्ध आधार पर 45,198 फ्यूचर्स खरीदे हैं। वायदा की स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर 8,095 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 28,167 कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, वहीं 2372 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदे हैं फ्रेंड्स। और इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.